हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. सो अब सब घर में आराम से सेफली रह रहे हैं. तो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेसन 7, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. इस लेसन को पढ़ के आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा, और स्पेशली बर्ड्स जिनको हम अपने आसपास देखते हैं और जिनसे हम बहुत फैसिनेटेड रहते हैं, हमें बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बारे में हमें नई नई चीज़ों का पता लगेगा. सो दिस लेसन आई विल बी शेयरिंग विद यू इन 3 parts, that is 3 videos. फर्स्ट वीडियो विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन. सेकेंड वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डिफरेंट बर्ड्स अपने कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट बनाते हैं. एंड इन द थर्ड वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स विद यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग इज बर्ड्स आर वेरी कलरफुल एंड चर्पी एनिमल्स. तो हम सबको बर्ड्स अच्छे लगते हैं, और सबसे पहले बर्ड्स के बारे में जब हम सुनते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर सकते हैं. और ये तो सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि काश मैं भी एक बर्ड की तरह फ्लाई कर सकता या कर सकती. बिकॉज हमेशा हम बर्ड्स को देख के बड़े हैप्पी होते हैं कि देखो कितने खुले आसमान में दूर दूर तक जाके कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं. बट जो पुराने ज़माने में लोग थे वो भी बर्ड से ऐसे ही फैसिनेटेड थे, और उसी की वजह से एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई है. और जब उससे पहले एरोप्लेन बनने से पहले लोगों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए कि अपने को विंग्स लगाते थे, फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग से जंप करते थे कि शायद वो फ्लाई कर पाएंगे बर्ड्स की तरह. बट ऐसा नहीं होता. क्यों? बिकॉज बर्ड्स जो हैं वो स्पेशल हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर सकते हैं. और बर्ड्स जो हैं एयर में फ्लाई करते हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स. अब नाउ यू कैन सी दिस फ्लाइंग बर्ड. एक अलग से इसकी, एक तो सबसे पहले यू विल सी द शेप ऑफ द बॉडी. जो इस बर्ड की बॉडी की शेप है वो नीचे से कर्व्ड है या फिर बोट की तरह है. तो ये वाली जो पर्टिकुलर शेप होती है ये एरोप्लेन्स में होती है, बोट में होती है. दिस बोट शेप्ड बॉडी हेल्प्स द बर्ड टू फ्लोट इन द एयर. या जैसे बोट जो है पानी में फ्लोट करती है, फ्लोट मीन्स तैरती है, तो या तो आप हवा में तैर सकते हैं या बोट जो है पानी में तैरती है इस पर्टिकुलर शेप की वजह से. सो ये जो बर्ड की बॉडी की शेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेकेंडली, बर्ड के पास विंग्स हैं जो कि फ्लाई करने में हेल्प करता है. ये विंग्स बार बार ऊपर नीचे मूव करके बर्ड को हवा में टिकाए रखते हैं, उनको नीचे गिरने से रोकते हैं. और जो बर्ड की थर्ड थिंग इज बर्ड की टेल. सो ये जो बर्ड की टेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेविगेशन. बर्ड को अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, एक डायरेक्शन से टर्न करके दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है, या ऊंचे जाना है या नीचे आना है, तो ये सब चीज़ें बर्ड जो है अपनी टेल की और विंग्स की हेल्प से कर पाती है. सो जो बर्ड है वो बहुत ही, इनकी बॉडी जो है बहुत ही स्पेशल होती है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं. सो वन बाय वन वी विल बी लर्निंग अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ द बर्ड्स. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हॉलो बोन्स. सो द वर्ड हॉलो मीन्स खोखला, जो अंदर से खाली होता है. तो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो बर्ड की ये वाली बोन है ये अंदर से हॉलो है, पाइप की तरह है, अंदर से खाली है. इन कंपैरिजन ये एक ह्यूमन बोन है जो सॉलिड है. इसको अगर हम कट भी करेंगे तो ये अंदर से ऐसे भरी हुई होगी, ठीक है, ये फिल्ड होगी, हॉलो नहीं होगी. तो बर्ड की जो बोन होती है वो अंदर से हॉलो होती है, और हॉलो होने की वजह से इनके अंदर हवा भरी होती है जिसकी वजह से बर्ड की बॉडी जो है लाइट होती है और इजीली एयर में फ्लोट कर पाती है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज लाइट बॉडी. तो बर्ड की जो बॉडी का वेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एग्जांपल कि आप खुद आपका वेट होगा अराउंड 20 to 25 kg किलोग्राम में, ठीक है. और जैसे सपोज आप मार्केट से आपकी मम्मा सब्जी लाती है तो 1 kg आलू खरीदती हैं, तो वो आपको आइडिया होगा कि कितना भारी होता है पैकेट. और जो आप चिप्स खाते हैं, चिप्स का वेट, जो चिप्स का पैकेट है 10 रुपीज़ वाला पैकेट, उसका वेट होता है 25 ग्राम्स. आप चेक कर सकते हो चिप्स का पैकेट देखकर, उसके ऊपर लिखा होता है वेट इज़ 25 ग्राम्स. तो सोचो वो ग्राम्स में है और आपका वेट है किलोग्राम्स में. तो अब आपको वेट का आइडिया लग गया. और जो कॉमन पैरेट है, जो तोता हम अपने आसपास देखते हैं, उसका वेट होता है सिर्फ 115 ग्राम्स. यानी कि आप सोच लो ऑलमोस्ट चिप्स के
5 पैकेट्स के आसपास, है ना। और जो हाउस स्पैरो है उसका वेट तो सिर्फ 27 to 29 ग्राम्स है। जो छोटी सी बर्ड हाउस स्पैरो चिड़िया जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं, उसका वेट तो ऑलमोस्ट एक चिप्स के पैकेट की तरह है। तो ये अपनी लाइट बॉडी की वजह से, कम वेट होने की वजह से बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर पाते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रिच है जो फ्लाई नहीं कर पाता है, इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो ऑस्ट्रिच का जो वेट है वो है 120 kg मेल का, और जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती है उसका वेट होता है अराउंड 100 kg। तो सोच लो कि अगर आप 25 kg के हैं तो ऑस्ट्रिच आपसे 4 टाइम्स भारी है। और फिर इस वजह से ऑस्ट्रिच, एक रीज़न ये है कि ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता है। देन हमिंग बर्ड जो सबसे छोटा बर्ड है, उसका वेट तो जस्ट 1.6 to 3 ग्राम्स। वो तो इतना कम है कि चिप्स के पैकेट से हम एक चिप्स का जो पीस है, एक चीप चिप जो है, जो इसको हम खाते हैं, बाइट मारते हैं, उतना सा वेट होता है हमिंग बर्ड का। सो जस्ट इमेजिन कितनी लाइट बॉडी होती है जिसकी वजह से ये बर्ड्स इजीली फ्लाई कर पाते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ विंग्स। जो बर्ड के विंग्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स। जो छोटे छोटे फेदर्स जिनको आप कलेक्ट भी करते हैं, वो भी कितने लाइट वेट होते हैं। तो उन फेदर्स को जोड़कर एक पूरा बर्ड का विंग बनता है, और ये विंग बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। एंड नाउ यू कैन सी द बोट शेप बॉडी। तो जो बर्ड की बॉडी की जो शेप मैंने आपको पहले भी बताई थी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोट। तो ये वाली जो शेप है, इस शेप की वजह से बोट पानी के ऊपर फ्लोट कर पाती है। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले बर्ड्स, इनकी बॉडी की भी वैसी ही शेप है, और इस शेप की वजह से ये बर्ड्स जो हैं एयर में फ्लोट कर पाते हैं, तैरते हैं। तो जैसे कि पानी के अंदर बोट डूबती नहीं है, वैसे ही बर्ड्स जो हैं हवा में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं और नीचे गिर नहीं पाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज बोट शेप्ड बॉडी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, बर्ड्स की पहचान के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज बर्ड्स हैव गॉट बीक्स एंड क्लॉज। बीक जो है, दैट इज द माउथ, दिस इज द माउथ ऑफ द बर्ड, एंड क्लॉज जो होते हैं उसके पंजे होते हैं। तो दिस इज़ द बीक ऑफ द बर्ड, माउथ ऑफ द बर्ड। अब ये भी बहुत स्पेशल होती है, बिकॉज जैसे हमारा माउथ है, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है। लेकिन बर्ड्स के माउथ में, बीक के अंदर टीथ नहीं होते, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं। वो जो भी खाना खाते हैं उसको च्यू करने के लिए, क्रैक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अपनी बीक का यूज़ करते हैं। और बर्ड्स के पास क्लॉज होते हैं। तो क्लॉज जो होते हैं ये बर्ड्स के पंजे होते हैं, जो ये लॉन्ग लॉन्ग नेल्स हैं ना बर्ड्स के टोज़ के ऊपर, दीज आर नोन एज क्लॉज ऑफ द बर्ड्स। इनकी वजह से बर्ड अपने प्रे को पकड़ पाता है। जैसे किसी बर्ड को, किसी एनिमल को खाना है तो वो अपने क्लॉज से टाइटली पकड़ के खा सकता है। या अगर कोई अपने एनिमी से फाइट करना है, बर्ड ने अगर कोई बर्ड को अटैक कर रहा है तो बर्ड ने उस एनिमल के साथ फाइट करना है, तो भी बर्ड को अपने बीक्स और क्लॉज हेल्पफुल होते हैं। तो फाइटिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं बीक्स और क्लॉज। सो बर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दे आर हॉलो बोन्स, विंग्स, बोट शेप बॉडी, and the birds have beaks and claws. Okay, so now we come to the nests of the birds. तो जो birds हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नेस्ट जो है बर्ड का होम होता है। बर्ड नेस्ट तभी बनाता है जब उसको एग्स को ले करना हो और उनको बेबीज़ ने हैच करना है। तो नेस्ट इज़ मेड फॉर लेइंग ऑफ एग्स। जब एग्स नहीं ले करने हो तो बर्ड्स नेस्ट में नहीं रहते हैं, तब बर्ड्स अपने लिए सेफ जगह ढूंढते हैं, जहाँ पे जैसे कोई कॉर्नर्स होते हैं दीवारों में, या कोई पाइप के पास, या ट्री के अंदर हॉलो होता है, तो जो सेफ जगह होती है वहाँ पे रहते हैं। बट एग लेइंग के लिए बर्ड्स अपने बेबीज़ के लिए नेस्ट बनाते हैं। ओके, अब नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो अप्रैल के मंथ्स में ही बिज़ी हो जाते हैं नेस्ट बनाने में, और काफ़ी टाइम लगता है बर्ड्स को नेस्ट बनाने के लिए। तो नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स जो हैं डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लाइक ट्विग्स, स्ट्रॉज, लीव्स, कॉटन एंड इट्स ओन फेदर्स। जो खुद के उनके पंख गिरे होते हैं उनको भी कई बार यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए। सो ट्विग्स होती हैं लकड़ी की छोटी छोटी टहनियाँ, जो पेड़ों से गिरी हुई लकड़ी होती है, दीज आर द ट्विग्स, इनको ट्विग्स बोलते हैं, और इनको बर्ड्स यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। देन स्ट्रॉ,
जो सूखी हुई घास है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं. एंड बर्ड्स ऑल्सो यूज स्ट्रॉ फॉर देयर नेस्ट. लीव्स आपको पता है, पत्ते. कॉटन इज रुई. तो रुई बर्ड्स को या तो कई बार डस्टबिन में गिरी हुई मिल जाती है, या कई बार कॉटन ट्री होता है वहाँ से उड़ रही होती है रुई, तो उस रुई को इकट्ठा करके भी अपने नेस्ट को बनाने में यूज़ करते हैं. एंड देयर ओन फेदर्स, जो उनके गिरे हुए पंख होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. So this is all about the nests of the birds. We'll be learning more in the next video. Thank you. And before I leave, एक छोटी सी saying है Dr. APJ Abdul Kalam की, which I would like to share with you. All birds find shelter during rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. जो बर्ड्स हैं बारिश के टाइम सब छुप जाते हैं ना, लेकिन ईगल जो है माइटी बर्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग बर्ड है, और वो रेन से डर कर छुपता नहीं है. वो अपनी मेहनत से, हिम्मत से क्लाउड्स के भी ऊपर जाके फ्लाई करता है. सो ऑल ऑफ यू शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक ईगल्स. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.